संसार में कृतिकु नाम के एक ऋषि थे। कृतिकुड़ा भगवान शिव के एक समर्पित भक्त हैं। उनका मानना था कि केवल भगवान शिव की ही पूजा की जानी चाहिए। कृतिकु शिव परिवार का उपासक नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी प्रत्येक पूजा केवल भगवान शिव के लिए हो। हे महादेव, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आपके पूजा किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। आपका ध्यान किए बिना मेरा दिन नहीं गुजरता स्वामी। मैं आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगा स्वामी। एक दिन मैं ये शरीर छोड़ के आप में विलीन हो जाऊंगा। मैं आपकी पूजा तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। आपका पूजा करके जो मुझे शांति मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता है स्वामी। इसी बीच उसकी पत्नी सुलोचना देवी उनके पास आती हैं और ये कहती हैं, आप वास्तव में क्या करते हैं? हमेशा भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। पूजा का पूरा फल पाने के लिए माता पार्वती का भी पूजा करना जरूरी है और उसके साथ ही सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते? इसी तरह सबका पूजा करने से तभी महर्षियों का पूजा सफल होता है। देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा मन केवल भगवान शिव का पूजा करना चाहता है। मैं किसी और का पूजा नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, भले ही भगवान शिव ही क्यों ना हो जो मुझे सबकी पूजा करने के लिए कहे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे किसी और की पूजा करने में मजा नहीं आता। ऐसा कहकर महर्षि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यह सब भगवान शिव और देवी पार्वती देखते हैं। गणेश और कार्तिकेय भी देख रहे हैं। उसकी मेरी प्रति भक्ति बहुत ही ज्यादा है, परंतु वो मेरी वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। सभी भक्त कब समझेंगे? मैं और मेरी परिवार अलग नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी पूजा बहुत ही जरूरी है। मैं और मेरा परिवार अलग नहीं है। पृथ्वी पर रहे अधिकांश लोग अभी भी पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी नजर में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, देवियां भी पूजनीय नहीं है। कम से कम परम पूजनीय भगवान गणेश की तो पूजा करना ही चाहिए। उन लोगों को महिला देवियों के ऊपर भरोसा नहीं है और इसी गलती से उन्हें उभरना होगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती बातें करते रहे। दूसरी ओर कृतिकुड़ु को एक विचार आता है। अरे सुलोचना, मेरे मन में एक विचार आया। मैं सोच रहा था कि अगले सोमवार भगवान शिव के नाम पर एक योग करूंगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसका मतलब है जो कैलाश में भगवान शिव बैठे हैं वो वास्तव में हमारे आश्रम में आए, है ना? जैसे कि आप तो जानते ही है कि मैं भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त हूँ। अगर इसके जरिए मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे। आप मेरे कुछ अन्य शिष्यों के साथ सारे तैयारी करके रखिए सुलोचना। मैं अभी कैलाश जाकर उनको आमंत्रित करूंगा और स्वामी को अपने साथ लाऊंगा। ऐसा कहकर कृतिकुड़ु कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार महर्षि कृतिकुड़ु लंबी दूरी तय करके कैलाश पहुंचते हैं। गणेश और कार्तिकेय कैलाश के बाहर खेल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? आपको तो कैलाश में कभी नहीं देखा। आप बताइए, आप कौन आश्रम के महर्षि हैं? क्या मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा नाम कृतिकुड़ु है। मैं अपने शिष्यों के साथ एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं भगवान शिव को आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। पहले एक काम कीजिए। ये है गणेश, मेरी बड़े भैया, परम पूजनीय। पहले आप उन्हें प्रणाम करें, फिर कैलाश में प्रवेश करें। क्या महर्षि आपको समझ में आया? भले ही मेरा जान ही क्यों न चले जाए, मैं भगवान शिव के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करूँगा। इतना कहकर कृतिकुड़ु अंदर चला जाता है। वह महाशिव के पास जाता है। भगवान शिव के बगल में देवी पार्वती भी विराजमान है। फिर भी यह कृतिकुड़ु केवल भगवान शिव को ही प्रणाम करती है। हे देवों का देव महादेव, आपको नमस्कार। यहाँ आकर आपके दर्शन पाकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। क्या बात है महर्षि, अचानक आप यहाँ? क्या कोई खास वजह? स्वामी, मैं भूलोक में अपने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। आपको उसी यज्ञ में अवश्य आना होगा। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ स्वामी, लेकिन कृतिकुड़ु, मुझे कैलाश में एक महत्वपूर्ण काम है। मैं आपकी योग में नहीं आ सकता। प्लीज आप बुरा मत मानिए। देखिए स्वामी, मैं अपने आश्रम के शिष्यों और मेरे पत्नी से कहा है, मैं स्वामी को जरूर लाऊंगा। स्वामी, आप अगर मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। मेरा आश्रम में मुझे कोई सम्मान नहीं करेगा। सभी सोचेगा कि मैं हार गया हूँ। स्वामी, मेरे आश्रम में
मेरे सम्मान आपको ही रखना पड़ेगा। वो सारे लोग मेरा अपमान करेगा स्वामी। आप मेरे घर में आकर मेरे निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा स्वामी। ऐसा कहकर कृतिकू भगवान शिव के सामने आंसू बहाती है। अरे महर्षि, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा एक परिवार है और आप सिर्फ मुझे आमंत्रित कर रही हो। मेरा परिवार को छोटा मत समझिए। आपको तो पता ही है मैं अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाता। अगर आप मेरे परिवार सहित मुझे आमंत्रित करेंगे तो तब हम आपके घर में जाने में सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन महाशिव, मैं केवल आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर आप आपके परिवार के साथ आना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना परिवार को ला सकते हैं। देखिए महर्षि जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव के दो तरह के परिवार हैं। कैलाश में जो लोग हैं, गणेश, कार्तिक, मैं, प्रमातागण, नंदी, ये सब, और दूसरी परिवार पूरी दुनिया है। अब आप ही बताइए, महादेव शिव किस परिवार के साथ आपके घर आएंगे? जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो महर्षि ने मन में यह सोचने लगा। माँ देवी, स्वामी, क्या आप पूरे भूलोकवासी के साथ मेरे आश्रम में आएंगे? फिर तो मुझे उन सभी को खाना खिलाना होगा। मेरे तो सारे पैसा खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर कार्तिक, गणेश, देवी पार्वती और नंदी और पूरे कैलाशवासी मेरे आश्रम में आए, मैं उन सभी को भरपेट खाना खिला सकता हूँ। पर मैं पूरे भूलोकवासी को कैसे खाना खिला सकता हूँ? वो महर्षि अपने मन में यही सोचता है। वह मन में ऐसा सोचता है और ऐसा कहता है। स्वामी, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। आप अपना परिवार में से किसी को भेज दीजिएगा। फिर भी मैं खुशी खुशी अपना योग को पूरा कर लूंगा। मुझे बहुत खुशी होगा स्वामी। आपने जो बात कहा है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे कैलाश में एक महत्वपूर्ण काम है और आप तो जानते ही है कि देवी पार्वती मेरे बिना कहीं नहीं जाती है और कार्तिक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करेगा। अतः महर्षि, केवल गणेश ही खाली रहेंगे। आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ ले जा सकते हो। आप उसे वो सब खिलाएंगे जो वो खाना चाहते हैं। आप उसकी भूख की संतुष्ट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप तो जानते ही हो कि गणेश खाने का बहुत ही शौकीन है। उसका भूख जरूर मिटाना, ठीक है? जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो महर्षि ने मन ही मन सोचा। मेरे आश्रम में एक छोटा बच्चा जा रहा है। ये बच्चा और कितना खाएगा? एक या दो निवाला खाने के साथ साथ इसका पेट भर जाएगा। इसको जब मैं आश्रम में ले जाऊंगा तब जाके खाना पकाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है। फिर वह यह बात कहता है। ठीक है महादेव, मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। आप कोई भी किसी तरह का चिंता मत कीजिए। ये लड़का जो भी मांगेगा मैं वही दिलाऊंगा और इसे भरपेट खाना खिलाऊंगा। इतना कहकर कृतिकाणु गणेश को अपने साथ ले जाती है। भगवान गणेश के आगमन से आश्रम में सभी लोग खुशियां मनाते हैं। सुलोचना देवी भी जनजाति के आनंद में पड़ रही हैं। सुलोचना देवी भगवान विनायक के चरणों छुए और उन्हें प्रणाम किया। अरे सुलोचना, ये क्या कर रही हो? तुम इस प्रकार से इसके चरणों में क्यों गिर रही हो? इसका क्या मतलब है? ये तो एक लड़का है। इस संसार में केवल भगवान शिव की ही पूजा की जा सकती है। अरे ये तो महान भगवान शिव के पुत्र है और इनके पास भी तो शक्तियाँ और ज्ञान है। हमें उस ज्ञान को नमन करना चाहिए, इसीलिए तो मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। सुलोचना देवी अपनी पति को इस तरह उत्तर देती है तो कृतिकाणु अपने शिष्यों के साथ यज्ञ शुरू करती है। अरे गुरुदेव, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए और यहाँ तो गणेश जी स्वयं उपस्थित है। इसलिए गुरुदेव, ऐसा सौभाग्य तो हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए भगवान गणेश का पहला पूजा करते हैं, फिर यज्ञ शुरू करते हैं, ठीक है? अरे शिष्यों, मैं आप लोगों को कितनी बार बताया, मैं केवल दुनिया में भगवान शिव का ही पूजा करता हूँ और ये लड़का भगवान शिव का ही पुत्र है। गणेश कोई भगवान नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? इतना कहकर कृतिकाणु भगवान गणेश की पूजा किए बिना ही यज्ञ शुरू कर देती है। गणेश हंस रहे हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद यज्ञ पूरा हो जाएगा। इसी बीच रात्रि भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देवी सुलोचना भगवान गणेश के सामने भोजन परोसती हैं। अरे ये लड्डू, मोदक, जलेबियाँ, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। मजा आएगा। इतना कहकर गणेश सारे लड्डू खाना शुरू कर देती है। अरे ये सारे लड्डू खत्म हो गए, मुझे और भी लड्डू खाने हैं, जल्दी से लेकर आइए। शिष्यों, भगवान गणेश के लिए कुछ और लड्डू बनाकर लेकर आओ।
जब सुलोचना देवी ने कहा तो सभी शिष्यों ने कुछ और लड्डू बनाए और भगवान गणेश के पास ले आए। गणेश जी उन सबको एक साथ अपने मुंह में डाल लेते हैं। आपने मिठाई में केवल ये लड्डू ही बनाए क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से पुलिहोरा बना के लेकर आइए। ऐसा कहकर देवी सुलोचना पुलिहोरा बनाकर परोसती हैं। यहाँ तक कि पुलिहोरा भी गणेश द्वारा कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। अरे आपको नहीं पता कि मुझे पकोड़ा पसंद है? जल्दी से बनाकर लेकर आइए, मैं अभी भी भूखा हूँ। गणेश जी के ऐसा कहने पर सभी शिष्य पकौड़ियाँ बनाकर ले आए। भगवान गणेश उन्हें भी क्षण भर में खा जाते हैं। मेरी भूख का कोई अंत नहीं है, मैं अभी भी भूखा हूँ। जल्दी से कुछ खाना बनाकर मेरी भूख मिटाने की कोशिश करो। गणेश जी इसी प्रकार भोजन करते हैं। शिष्य खाना पकाते रहे। यह देखकर वह महर्षि बहुत डर गया। भगवान गणेश को खाना खिलाने के चक्कर में उसका सारा पैसा खर्च हो रहा था। गणेश ने एक के बाद एक खाना खाते रहे। इस तरह गणेश भी खाना खाते हैं और यह कहते हुए रहते हैं कि उन्हें और खाना चाहिए। हे माँ पार्वती, हम गणेश जी को जितना भी खाना खिलाए वो संतुष्ट नहीं होंगे। वो केवल आपका ही हाथों का बना हुआ खाना खाकर संतुष्ट होंगे। कृपया करके आप यहाँ आकर हमारे आश्रम की रक्षा करें। सुलोचना देवी के विनती करने पर देवी पार्वती आश्रम में आती है। माता पार्वती अपने हाथ से भगवान गणेश को एक लड्डू खिलाती है। इसी से गणेश जी की भूख शांत होगी। अब मुझे होश आ गया है माता। इतने दिनों तक मैं आपका महिमा नहीं जान सका। इतने दिनों में मैं सिर्फ महादेव का पूजा करता था, पर ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि आप ही उसकी शक्ति है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए माता। आप देवियों में सर्वोत्तम हो, आप अतुलनीय हो। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। विनायक, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार गणेश अपने भोजन के माध्यम से कृतिकुडु को ज्ञान देते हैं। देवी पार्वती और भगवान गणेश कृतिकाडु को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सोनंदपुरम नामक एक गांव में सभी लोग बहुत ही आराम से रहते थे। उस गांव के पास में एक बड़ा जंगल था। जंगल के एक पास में कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम कल्पना है। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि गांव के लोगों पर हमला करूं और उन्हें प्रताड़ित करके मार डालूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। गांव के बाहरी इलाके में शक्तिशाली मंत्रमुग्ध नींबू रखी है। इसके कारण मैं गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। उसे मैं कैसे हटाऊं? कल्पना चुड़ैल कुएं के किनारे पर बैठकर सोच रही थी। गांव के सभी लोग सुख शांति से जी रहे थे, क्योंकि गांव के अंदर माँ दुर्गा की मंदिर था। उस गांव में माँ दुर्गा चंडी रूप में बहुत ही उग्र थी। अरे क्या बात है रामैया, तुम इस तरफ इधर कहाँ जा रहे हो? अरे आपको तो पता ही है, आज तो अष्टमी है, इसलिए हम माँ दुर्गा के मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही अच्छे से हो रहा है। आप यहाँ क्यों है? आप भी तो मंदिर में आ सकते हो। दरअसल मैं भी आज मंदिर में जाना चाहता था, पर आज मेरा भतीजा पटना से आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। अरे पटना का बस तो आ गया है, शायद आपका भतीजा उसमें नहीं है। अरे नहीं, वो शायद शाम के बस में आएंगे। तो अभी आप मेरे साथ मंदिर चलिए। इसलिए राजना रामैया के साथ मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि उसके भतीजा अभी तक नहीं आया था। मंदिर में सभी गांव के लोग एक साथ पूजा कर रहे थे। हर अष्टमी में भव्य तरीका से माँ दुर्गा की पूजा होती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी गांव के लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। दूसरी ओर राजन्ना की भतीजा बीरू सोनंदपुरम गांव में ना उतर के वो पास वाला जंगल में उतर जाती है और वही जंगल वाला रास्ते से अपने गांव की ओर आने लगा। आते आते रात हो जाती है। अरे ये क्या, मुझे लग रहा है कि मैं गांव में ना उतर के जंगल में उतर गया हूँ। ये मेरे ही कर्म है। इतने अंधेरे में गांव में कैसे जाऊंगा? ऐसे ही बात करते हुए बीरू आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर कुएं पर बैठी कल्पना चुड़ैल पर पड़ती है। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। मुझे अब उसे बहका कर अपने बस में करना होगा। इतने सालों बाद जंगल में कोई नजर आया है, ये अच्छा मौका है। मैं उसे कहूँगा कि वो बाहरी इलाके में जो नींबू है उसे तोड़ फेंके। उसके बाद वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट होते हैं। बीरू उसे देखकर डर जाता है।
कल्पना चुड़ैल उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं। इस तरह से कल्पना बीरू को बस में कर लेता है। कल्पना जो कहती है वो वही करने लगता है। हा, एक पल भी रुके बिना सुंदरमपुरम में जाओ। गांव के बाहर एक नीम का पेड़ है, पेड़ पर कई नींबुए लगा हुआ है, उसे जाके तोड़ फेंको, समझे? कल्पना जो भी उसे आदेश दिया। गांव के अंत में जो नीम का पेड़ है वहाँ जो नींबू बंधा हुआ था, बीरू वहाँ जाके उस नींबू को तोड़कर दूर में फेंक देता है। ऐसा करने से वो चुड़ैल गांव में घुस सकता है। उसके बाद बीरू स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। अरे कुछ देर पहले तो मैं जंगल में था, मैं गांव में कैसे आ गया? अरे मैं इतने कम समय में इतने दूर कैसे चले आया? मुझे लगता है कि मैं कुछ देर तक सो गया था। मुझे लगता है मैं किसी तरह टट्टू के जरिए यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। ये सोचते हुए बीरू गांव की ओर चलने लगता है और दूसरी ओर कल्पना चुड़ैल हंसते हुए गांव में प्रवेश करती है। मैं कई बरसों से सोच रही हूँ कि इन गांव वालों से बदला लिया जाए, पर मौका नहीं मिलता है। आज जब मौका मिला है तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कल्पना चुड़ैल गांव की ओर अंदर चली जाती है और घर की दरवाजा खटखटाने लगती है। कल्पना इतने देर तक भयंकर रूप में थी, उसी वक्त वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। क्या घर पर कोई है? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कल्पना जब दरवाजा खटखटाते हुए इस तरह से विनती करती है, तब रामैया उसकी पत्नी के साथ दरवाजा खोल के बाहर आती है। वो दोनों उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या बात है, आप किसको चाहते हो? मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। मेरे पति वहाँ सड़क पर पड़े हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, कृपया कुछ मदद कीजिए ना। कल्पना चुड़ैल जब ऐसा कहती है, उसके बाद रामैया और उसकी पत्नी उसके साथ बाहर जाने लगती है। यहाँ तक कि कुछ देर चलने के बाद भी कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। जंगल के अंदर चले जाने के बाद वो चुड़ैल खूबसूरत लड़की से फिर से चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही डर जाती है और पीछे हटने लगती है। दोनों पति पत्नी खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर दुर्भाग्य से उसकी चीखें कोई भी सुन नहीं पा रही थी। कल्पना चुड़ैल दोनों को अपने हाथों से गला पकड़कर उठा लिया और वो चुड़ैल जोर से गला दबाने लगी। इस तरह से कुछ देर तक गला दबाने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दोनों की हत्या करने के बाद वो चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। अगले दिन सुबह सारे ग्रामीण दोनों पति पत्नी की श्राप देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया और सदमे में आ गया। अरे इन दोनों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। इस व्यक्ति से तो मैंने कल ही बात की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सभी ग्रामीण बहुत ही चिंतित और परेशान में थे। तभी राजन्ना की पत्नी गौरी वहाँ आ जाती है। गौरी देवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। गौरी का दूरदृष्टि बहुत ही अच्छी है, वो देखकर ही सब कुछ बता देती थी। इन लाशों को देखकर मुझे कुछ शक हो रही है। इनके शरीर का रंग देखे, ये तो बिल्कुल नीला है। ये किसी प्रकार का दुष्ट कार्य जैसा है। सभी लोग सावधान रहे। गौरी ग्रामीणों को सावधान करती है। गौरी की बात सभी ग्रामीण नजरअंदाज कर देती है। गांव में सभी लोग सोच रहे हैं कि गांव में लुटेरे आ गया है और ये सब चोरी कर रहा है। अगले दिन कल्पना चुड़ैल किसी और को मारने के लिए फिर से गांव में प्रवेश करती है। इस बार कल्पना चुड़ैल राजन्ना की घर में आती है। क्या घर पे कोई है? अगर है तो कृपया बाहर आइए ना। कल्पना उसके घर की दरवाजा खटखटाने लगती है। राजन्ना और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी, पर घर में उसकी भतीजा जाग रहा था। वो कल्पना की बाहर से आवाज सुन पा रहा था। कृपया मुझे बचाइए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर घर पे कोई है तो तुरंत बाहर आइए। कल्पना चुड़ैल की बात सुनकर बीरू बाहर आकर दरवाजा खोलता है। अरे इधर कोई नहीं है, अब इस समय दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मेरा बच्चा बीमारी से पीड़ित है, कृपया आप मेरी मदद करें। कल्पना चुड़ैल की बात सुनकर बीरू कुछ सोचे समझे उसके साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रही थी। बीरू को कुछ संदेह हुआ। फिर बीरू ने पूछा, असल में आपका कोई बच्चा है या नहीं है?
बीरू ने जब उस लड़की को ऐसा पूछती है तब वो खूबसूरत लड़की भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कल्पना चुड़ैल जोर से उसका गला पकड़ लेती है। बीरू खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर राजन्ना और उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। वो दोनों पति पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों पति पत्नी बाहर निकलकर उसका तलाश करने लगा। गौरी को संदेह हुआ कोई भूत प्रेत का साया है। वो मन में साहस लेकर उस चुड़ैल के पास आ जाती है। तुम कौन हो और मेरे भतीजों को ऐसे क्यों पकड़ के रखा है? उसे छोड़ दो। जिसे पकड़ लिया गया है उसे छोड़ना नहीं है। इस गांव के हर व्यक्ति को मैं मार डालूंगी। आज मैं तुम्हें भी इसके साथ मारूंगी। फिर वो चुड़ैल दूसरी हाथ में राजन्ना का गला पकड़ लेती है। ये देखकर गौरी तुरंत दुर्गा माँ के मंदिर की ओर दौड़ती है। हे माँ दुर्गा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप तुरंत यहाँ आइए। कृपया करके हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। गौरी जब इस तरह से प्रार्थना करती है तब दुर्गा माँ भयंकर रूप में वहां प्रकट होती है। फिर माँ दुर्गा कल्पना के साथ उस चुड़ैल के पास जाती है। मैं तुम्हें नहीं देख सकती। तुमने मेरे गांव में कदम क्यों रखा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात कहते हुए माँ दुर्गा उसकी त्रिशूल से उस कल्पना की चुड़ैल पर वार करती है। वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। सभी ग्रामीण बहुत ही खुश होती है। दुर्गा माँ के दर्शन पाकर सभी धन्य है। हे माँ दुर्गा, हमारे बुलाने पे आप यहाँ आए, हम लोगों को बचाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उस गांव के सभी लोग माँ दुर्गा के पैर में पड़ जाती है। माँ दुर्गा सभी को आशीर्वाद करके वहां से गायब हो जाती है। उस गांव में माँ दुर्गा हमेशा इसी तरह से गांव वालों को रक्षा करती है।